प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष है और आज हम क्लास 7 हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि आपके 20 मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इस असेसमेंट को समझते हैं, उसके बाद इसके आंसर भी हम आपको समझाएंगे। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी अपनी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी वर्कशीट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और किस प्रश्न का उत्तर कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए वो भी मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, जितने मार्क्स का जो नंबर होगा आपका। तो सबसे पहले से हम पढ़ते हैं, ये है आपके रहीम दास के दोहे पाठ से। ठीक है, रहीम के दोहे देखिए 2-3 दोहे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन समझते हैं ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो। तो देखो, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी और विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मित। इस दोहे में रहीम दास जी सच्चे मित्र की, बेस्ट फ्रेंड की पहचान बताते हैं कि आखिर हमारा सच्चा मित्र कौन है। मित्र तो बहुत सारे होते हैं और सच्चा मित्र बनने की बात भी बहुत सारे करते हैं, कुछ तो दिखावा भी करते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कि दिखावे वाला कौन है और सच्चा मित्र कौन है? तो रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति सगी, जब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति होती है, पैसा होता है, हमारे टिफ़िन में बहुत अच्छा खाना होता है, मैक्रोनी पास्ता, हमारे बैग में भी बहुत सारे ऐसे खाने के सामान होते हैं, तो बहुत सारे हमारे दोस्त बन जाते हैं, सगे बन जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं। और बनत बहुत बहुरी, और बहुत सारे रीति रिवाज हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं तुम्हारे मामा का, फूफा का, चाचा का, पता नहीं क्या क्या, मैं आपका रिश्तेदार हूँ। मतलब सारे हमारे अपने हो जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आए, जब हम प्रॉब्लम में हों, जब हमारे टिफ़िन में लंच ना हो, जब हमारे पास पैसे ना हो, तो हमारी मदद कौन कौन करता है? जो हमारे साथ खड़ा होता है, जो हमारी मदद करता है, वही आपका सच्चा मित्र है। तो ये कहने का मतलब है कि मुसीबत में जो साथ दे वो आपका सच्चा मित्र है, और जो संपत्ति होने पर आपके साथ दे वो सिर्फ आपके साथ दिखावा कर रहा है, आपकी संपत्ति का आनंद ले रहा है। दूसरा देखो, मित्र की पहचान कैसे होती है। देखो आप एग्जाम्पल से देखते हैं कि जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, कि रहीमन मछली नीर को तव न छाड़ती छो। जाल, मछली और पानी, आपने मछली और पानी की दोस्ती देखी होगी, बहुत क्लोज फ्रेंड है। मछली हमेशा पानी में रहती है और पानी और मछली हमेशा साथ साथ चलते हैं। दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन जाल परे जल जात बही, जैसे पानी में जाल फेंका जाता है तो क्या होता है कि तजी मीनन को मोह, तजी मतलब छोड़ देती है, मीनन यानी कि मछली, मोह मतलब प्यार, दोस्ती। तो पानी क्या करती है, जाल से बाहर निकल जाती है और मछली जाल में अटक जाती है। तो जो पानी है ना, वो मछली की दोस्ती छोड़ देती है। जैसे जाल पड़ता है वैसे मछली तो जाल में अटक जाती है, लेकिन पानी मछली की दोस्ती छोड़ देती है, मछली के प्यार को छोड़ देती है, सब कुछ भूल जाती है और आगे बहने लग जाती है। लेकिन मछली सच्ची दोस्ती निभाती है कि रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं कि मछली की देखो तव न छाड़ते छो, और जैसे ही मछली को पानी का वियोग, यानी कि मछली पानी से अलग होती है तो मछली अपने प्राण त्याग देती है, आज मछली मर जाती है ना। तो इसे कहते हैं दोस्ती। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर सच्ची मित्रता पानी ने निभाई है या मछली ने निभाई है, और आप पानी बनना चाहोगे या मछली बनना चाहोगे। चलिए आगे देखो कि तरुवर फल नहीं खात है और सरवर पियत न पान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो तरुवर है, तरुवर यानी कि पेड़ है, आपने पेड़ों को देखा होगा, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों पे फल लगते हैं। लेकिन क्या किसी आम के पेड़ ने अपना आम खुद खाया? नहीं। क्या किसी सेब के पेड़ ने अपना सेब खुद खाया? नहीं। सब्जी खेत में उगती है हमारे लिए, खुद नहीं खाते हैं। तो तरवर फल नहीं खाते हैं, वो हमारे लिए फल देते हैं। और इसी तरह सरवर पियत न पान,
और सरवर इसे तालाब को, नदी को कह सकते हैं, हमारा नल है जो। तो क्या नदी अपना पानी खुद पीती है? बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए पानी रखती है अपने पास, हमें पिलाती है, जीव जंतुओं को पिलाती है, प्राणियों को पिलाती है, सबकी प्यास बुझाती है, खुद नहीं पीती है। इसी तरह कहे रहीम पर काज हित, इसी तरह पर काज हित यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए संपत्ति सच ही सुजान, जो सुजान होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, वो संपत्ति यानी कि अपना पैसा भी परोपकार के लिए जुटाते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, और कुछ लोग होते हैं अपना घर भर दिया, अपना घर भर दिया। तो आप एक नाम बताइए जिसने लॉकडाउन में दूसरों की मदद की हो, पेड़ की तरह और नदी की तरह, जिन्होंने अपना धन लोगों की मदद में लगाया है। और अगर आपके आसपास में भी किसी ने लगाया है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि किसको आपने देखा है और उसने किस तरह ऐसी मदद की है। तो चलिए इसके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके लिए हैं। चलिए मैं आंसर बताऊंगा आपको क्वेश्चन समझाने के साथ। पहला है जल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जल शब्द के पर्यायवाची बहुत सारे, जैसे आप पानी लिख सकते हैं, आप नीर लिख सकते हैं, आप तोय लिख सकते हैं। तो देखो नीर लिखो, तोय लिखो, पानी लिखो, कुछ भी आप तीनों में से लिख सकते हैं, और बहुत सारे इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से देखो सांचे मीत में विशेषण क्या है? विशेषण और विशेष्य होता है ना, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें कौन है? जो सच्चा है वो आपका क्या है? विशेषण है, ठीक है। और विशेष्य क्या है? मीत यानी कि मित्र। तो देखो पहले वाले में आप पानी का कोई भी पर्यायवाची शब्द लिख दोगे जो मैंने बताया, दूसरे वाले में सांचे का सांचे, विशेषण कौन है? सांचे, तो आप लिखोगे विशेषण डैश सांचे। चलिए अगला प्रश्न है फल शब्द का लिंग बताइए। तो फल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो कैसे पता लगाएंगे फल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आप लिखोगे कि यह मेरा फल है ना। तो कोई लिखता है यह मेरी फल है, नहीं ना। कई बार आपने सुना होगा कि ये उसका फल है, ये उसका आम है, तो किसी ने सोचा उसकी केला है या उसकी फल है, उसकी संतरा है, नहीं। जो फल है वो पुल्लिंग है, ठीक है, इसलिए उसके साथ पुल्लिंग की तरह हम बातें करते हैं। तो फल आपका कौन सा होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए मछली शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ये तो आप आराम से कर लेंगे। मछली का मछलियाँ, छोटी लिखेंगे आप मछलियाँ, क्लियर है। एक एक नंबर का तो सिर्फ आप आंसर लिखोगे, मछली डैश मछलियाँ, और ऊपर के दोहों में से दो संज्ञा शब्द आपको चुनने हैं। तो दो चुनने हैं, एक आप मछली लिख दो, पानी लिख दो, ठीक है, मित्र लिख दो। तो ये सारे आपकी क्या है? मछली, पानी, मित्र है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इसमें जो है। देखो इसमें जाल आपका संज्ञा है, ठीक है, आपका मीनन यानी कि मछली संज्ञा है, साथ ही जो संपत्ति है, पैसा है, वो संज्ञा है, रहीम संज्ञा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके संज्ञा हैं। इसी तरह से देखो पेड़ संज्ञा है, नदी संज्ञा है, तो बहुत सारे इसमें संज्ञा शब्द है। आप किसी भी एक को, दो को लिख सकते हैं, राइट। अब देखो अगला है कि परकाज शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो आप लिखोगे उपसर्ग, सबसे पहले लिखोगे उपसर्ग और नीचे लिखोगे मूल शब्द। पूरा लिखेंगे, मैं मूल लिख रहा हूँ सिर्फ। तो मूल शब्द में लिखोगे काज, काज लिखोगे, और उपसर्ग में लिखोगे पर, ठीक है। तो देखो पर, उपसर्ग और काज आपका मूल शब्द है। उसी के साथ ही रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो पूरा लिखोगे कि जब धन होता हमारे पास, संपत्ति होती है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जो मुसीबत में साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत में ही होती है, ठीक है। अगला सवाल है जल के प्रति अपने प्रेम को मछली क्यों नहीं छोड़ पाती? जल के प्रति मछली अपने प्रेम को क्यों नहीं छोड़ पाती? क्योंकि मछली जल से सच्चा प्रेम करती है और वो
मछली जो है पानी के बिना रह नहीं सकती, इसीलिए वो अपना प्रेम नहीं छोड़ पाती है और क्या कर देती है, अपने प्राण दे देती है। तो प्रत्येक प्रश्न को सुने आप, आंसर लिखें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला सवाल आपके लिए, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? देखो सवाल लिखेंगे और आंसर मैं बताऊंगा आपको कि सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय यानी कि संपत्ति धन को इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, परोपकार कर सके और दूसरों के लिए उस पैसे को जो उन्होंने इकट्ठा किया, कमाया है, उसे लगा सकें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय आप लिखोगे, पंक्ति का आशय बराबर डैश कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। कहने का मतलब है कि पेड़ और नदी परोपकार के लिए ही अपने फल और पानी का संचय करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। कुछ प्रश्न मैंने आपको पूछे थे इस वर्कशीट से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप किसको सच्चा मित्र बताना चाहेंगे, मछली सच्ची मित्र है या पानी, और आप पानी बनना चाहोगे या मछली, और क्यों? तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नई वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।